जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको दीपावली की एक कहानी सुनाती हूँ। पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। उनके शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान से टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर कमला काकी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यप उनके मकान पर भी 2 दीपक जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट से वे निस्तेज से लग रहे थे। दूसरे किसी को इसकी खबर हो न हो, लेकिन नन्हे आदित्य को यह बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था, आखिर कमला काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती हैं। उसे अच्छी तरह से याद था कि कमला काकी ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे और शायद उससे पिछले साल भी नहीं जलाए थे। आदित्य को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वह अच्छी तरह से समझता था, जब कोई दुखी व उदास होता है तभी वह त्यौहार नहीं मनाता है। लेकिन काकी को क्या दुख है, यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूँगा, यह निर्णय करके वह जा पहुँचा अपनी माँ के पास। माँ उस समय रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थी। आदित्य को कुछ चिंतित देखकर व्यग्रता से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा। माँ, कमला काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती हैं। आदित्य ने पूछा। माँ बोली, वे बहुत दुखी हैं बेटा। उन्हें दिवाली का त्यौहार अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं है, बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं। माँ ने समझाया, आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए, तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊँ। आदित्य ने आज्ञा लेने की दृष्टि से माँ से पूछा, किसी अच्छे काम के लिए मैं भला क्यों मना करूँगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की सुकृत मिलते ही आदित्य का चेहरा खिल उठा। वह सरपट कमला काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, यह मिठाई तो लेते जा, कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा आदित्य के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर बहुत गर्व हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनना जा रहा था। शीघ्र ही वह कमला काकी के घर पहुंच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप रो रही हो, आदित्य ने पूछा। पर काकी चुप बैठी थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। आदित्य ने काकी को हाथ से झकझोर कर पूछा, बताइए काकी, आप क्यों दुखी हैं। लेकिन काकी ने आदित्य के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने आदित्य को बैठने के लिए कहा, पर आदित्य तो जैसे घर से दृढ़ निश्चय करके आया था। बोला, मैं आज जानना चाहता हूँ कि आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाते हैं। आप अभी रो क्यों रही हो। आदित्य की जिद के आगे कमला काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता। काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता। मुझे अपना बेटा बना लो काकी, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आदित्य ने भोलेपन के साथ कहा। कमला काकी ने बेटा कहकर आदित्य को गले लगा लिया। आज वर्षों बाद कमला काकी के घर में दीप चिलमिला उठे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।